Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to solve some more questions of profit and loss. नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं लाभ एवं हानि के कुछ और प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। आइए इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों को शॉर्टकट विधि में हल करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। कुल प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ जोड़ भार में प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस भार में प्रतिशत कमी। दिए गए प्रश्न से यह स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर प्रतिशत लाभ 10 है, भार में प्रतिशत की कमी 20 है, इसीलिए यहाँ पर 10 प्लस 20 बटा 100 माइनस 20 गुने 100 लिख दिया गया है। अगर हम 10 और 20 को जोड़ते हैं तो 30 और फिर गुने 100 और 100 में से 20 को घटा देते हैं तो हमको 80 मिलता है। ये कैलकुलेट करने के बाद ये कॉमन फैक्टर को कैंसल्ड आउट कर देते हैं, ये 0 0 कैंसल्ड आउट हो जाता है। इट मीन्स दैट 3 into 100 इक्वल टू 300 बाय 8। जब 300 को 8 से डिवाइड किया जाता है तो हमको मिलता है 37.5%। सो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाता है या हल हो जाता है 37.5%। और 37.5% जिस किसी भी ऑप्शन में रहता है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आइए कुछ दूसरे प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। जैसे ये आप इस प्रश्न को देखते हैं तो एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि सहकर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है। प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जिस शॉर्टकट मेथड का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। इस प्रश्न को हल करने के लिए उपयोग किए गए शॉर्टकट मेथड इस प्रकार है। 100 माइनस एक्स इंटू जेड बटा वाई माइनस 100। यहाँ पर एक्स क्या है तो ऐसे प्रश्न का बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर x% की हानि सहकर बेचता है, परंतु वह z ग्राम की जगह y ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसके लिए इसी शॉर्टकट मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं। दिए गए प्रश्न में यहाँ पर x, z और y का वैल्यू पुटअप कर देते हैं और एक सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमको इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर या हल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार लाभ या हानि हो जाता है। अगर धनात्मक चिन्ह आता है इस कैलकुलेशन में तो हमको प्रतिशत लाभ समझना चाहिए, अगर ऋणात्मक चिन्ह आता है तो हमको यहाँ पर हानि समझना चाहिए। तो अभी जो प्रश्न दिया गया है उसमें यदि इस शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हैं तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाता है या हल इस प्रकार से हो जाता है। 100 माइनस 6.1/4 इतना का ही ये हानि सहकर बेच रहा है और 16 ग्राम के जगह में आपका 14 ग्राम के बटखरे का उपयोग कर रहा है, फिर माइनस 100। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो 6 चौका 24 और 1 25/4 हो जाता है और 4 यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाता है। 400 में अगर 25 चला जाता है माइनस कर देते हैं तो 375 आ जाता है, फिर गुने आपका 16/14 फिर माइनस 100।
अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 4 चौका 16 हो जाता है, और अगर आप 375 को 4 से गुना कर देते हैं तो ये 1500 आ जाता है, और आपका ये 14 जो है एलसीएम हो जाता है, और 14 से 100 को गुना कर देते हैं तो हमको आ जाता है 1400। 1500 में से 1400 को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमको मिल जाता है 100/14, और ये फिर अगर 2 से कैंसल आउट कर देते हैं तो ये हमको 50 मिल जाता है, और ये 2 7 या 14 मिल जाता है। अगर हम 50 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 7/1/7%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चिन्ह जो है धनात्मक आता है, तो यहाँ पर आपका प्रतिशत लाभ हमको मिलता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को इस शॉर्टकट मेथड का उपयोग करके हल किया जा सकता है। Hope that there is no problem to understand the explanation or solution of such types of the question. Let's see some more questions. आइए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि सहकर बेचता है, परंतु वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 12.1/2% कम है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। बिल्कुल पहला ही प्रश्न के जैसा है, यहाँ पर बटखरे के प्रयोग के स्थान पर प्रतिशत का उपयोग कर दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग इस शॉर्टकट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। 100 माइनस जितना प्रतिशत हानि सह जाता है उसको लिख देते हैं, फिर 100 माइनस बटखरे में जितना प्रतिशत कम का उपयोग किया जा रहा है फिर उसको लिखते हैं, फिर गुने 100 और फिर माइनस 100। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिल जाता है 100 माइनस यहाँ पर 6 चौका 24 और 1 25, ये आपका 25/4, और फिर आपका 100 माइनस 12 दूना 24 और 1 25/2, फिर गुने 100 फिर माइनस 100। अगर आप यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 400 माइनस 25 बराबर आपको मिल जाता है 375/4। यहाँ से अगर आप 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 200 माइनस 25 बराबर 175/2, और फिर आपका ये 100 फिर माइनस 100। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 15/4, यहाँ से 15/14 गुने 100 माइनस 100, 1500 में 100 से चला जाता है तो ये आपका 100/14, और फिर कैलकुलेशन करने के बाद मिल जाता है 7/1/7। चूँकि यहाँ धनात्मक है इसलिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ होता है। तो hope that there is no problem to understand the solution of such types of the question। और इस प्रकार के प्रश्न आपका एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। hope that ये शॉर्टकट मेथड का आप उपयोग करके यदि इस तरह का प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप इस शॉर्टकट मेथड का उपयोग कीजिए और ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए। आपका समय प्रबंधन हो जाएगा और आप ऐसे प्रश्नों को समय के अनुसार ही हल कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी till the solution of question number or some questions. My next video lecture will be related to some more solution of such types of the question. Till then, thanks to all of you. Thank you very much.